करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। जिलहज का चांद नजर आ गया। यकुम जिलहज कल बरोज मंगल को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं जिलहज का चांद नजर आ गया। यकुम जिलहज कल बरोज मंगल को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1444 हिजरी 20 जून 2023 बरोज मंगल को होगी और ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमेरात को होगी। आगे बढ़े आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। आइंदा 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। निगरान हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट का हुजम 325 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। पंजाब 194 अरब रुपए अपने वसाइल से पैदा करेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें नए माली साल 2023-24 के पहले 4 माह के टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दी गई। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30, पेंशन में 5% इजाफा किया गया। 80 बरस से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफे की मंजूरी दी गई। IT सेक्टर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, तमाम टैक्स सिफर कर दिए गए। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब मुख्तस किए गए। ज़राअत में तरक्याती बजट 47 अरब, आबपाशी के लिए 18 अरब रुपए रखे गए। काबीना ने स्टैंप ड्यूटी की शरह 3% तक बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। तामीराती सनत के फरोग के लिए स्टैंप ड्यूटी की शरह 1% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। 2017 से बंद पावर प्लांट को फंक्शनल करने के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए से एंडोमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दी। आज पंजाब की निगरान काबीना ने आइन के आर्टिकल 126 के तहत 4 माह के लिए हुकूमती अखराजात और आमदन की मंजूरी दे दी है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए खर्च होंगे और तरक्याती अखराजात जो हैं वो 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए उनके लिए। गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया और जो मुलाजमीन जिनकी एज 80 से प्लस है उसकी सैलरी 20% को इंक्रीज किया गया इस बजट में। IT से रिलेटेड बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे सेल टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुख्तसर मुद्दत में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करना है। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर। तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 5% इजाफा, 721 अरब खर्च होंगे। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों ने निगरान हुकूमत के सूबाई बजट को वफाकी बजट से बेहतर करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब की निगरान काबीना ने आइंदा माली साल के पहले 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे दी, जिससे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ की मंजूरी दी गई है। सूबाई हुकूमत ने सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों ने सूबाई बजट को खुशशाइन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ऐलान करदा बजट को मुतलका सेक्टर पर खर्च को यकीनी बनाए। बजट के लिए बड़ी अच्छी रकम रखी गई है, लेकिन अब दुआ करें कि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए और ये पूरे का पूरा लगे, ये लोगों की जेबों में न जाए। आटा और बिजली पर सब्सिडी तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड कायम किया है, जिस पर ताजरों ने मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। नौजवान नस्ल जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रमोट किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए। उसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस होना और इसी तरह सहाफ़ियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये जो पंजाब का बजट है ये आवाम को रिलीफ देने में बहुत बेहतरीन है। पंजाब के बजट में ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। सूबाई महासिल में 393 अरब रुपए और नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग के ताजर रहनुमाओं ने पंजाब के बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। अंजुमन ताजरान जंग के अहदेदारान और मेंबरान कहते हैं बजट में नया टैक्स ना लगाने का खैर मकदम करते हैं।
पंजाब का बजट मंजूरी के लिए निगरान सूबाई काबीना में पेश किया गया, जिसने आइंदा 4 माह का 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। झंग की अंजुमन ताजरा ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को खुश आइंद करार दिया। ताजर रहनुमाओं ने सूबाई बजट पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कोई नया टैक्स न लगाकर हुकूमत ने कारोबार को ऑक्सीजन फराहम की है। निगरान हुकूमत ने सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा किया। ज़राअत के शोबा और गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए भी बजट में खतीर रकम मुख्तस की गई है। IT सेक्टर पर तमाम टैक्सेस सिफर कर दिए गए, जबकि आम आदमी को कारोबार चलाने के लिए मौके फराहम किए गए। हुकूमत के मुताबिक 2500 मंसूबे अगले 4 माह में मुकम्मल होंगे, जिस पर ताजर रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया है। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोनमेंट फंड कायम किया गया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेवरेज के मेगा मंसूबे के पहले फेज की टेंडरिंग मुकम्मल। 24 करोड़ रुपए की लागत से डिस्पोजल्स को फाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के बल्दियाती इदारों को एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से टैक्स शेयर मिल गए। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद ग्रांट जारी कर दी गई। झंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज के मेगा मंसूबों के पहले फेज की टेंडरिंग मुकम्मल। 24 करोड़ रुपए की लागत से डिस्पोजल को फाल किया जाएगा। झंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से PCP प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज का मेगा मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा ने टेंडर्स वसूल किए। चीफ ऑफिसर आदिल रांझा का कहना था कि 16 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से डिस्पोजल को फाल किया जाएगा। 6 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन्स के कनेक्शन मुरम्मत किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से सीवरेज मसाइल हल होंगे। दो जो टेंडर्स हैं उनका प्रोसेस मुकम्मल किया गया, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 23 करोड़ के लगभग है। इसमें दो जो बेसिक चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग डिस्पोजल स्टेशंस हैं उनको ऑपरेशनल करने के लिए, और फिर जो हमारे कुछ मिसिंग कनेक्शंस हैं वो फौरी तौर पे इसमें टेकअप किया जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब के बल्दियाती इदारों को एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से टैक्स शेयर मिलेगा। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद ग्रांट जारी कर दी गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 6 करोड़ 59 लाख रुपए जारी कर दिए गए। चक जुमरा के लिए 3,65,000 रुपए जारी किए गए। जरावाला के लिए 34 लाख रुपए की ग्रांट, समुद्री के लिए 20 लाख, तानियावाला के लिए 8,73,000 रुपए जारी, कड़ियावाला के लिए 3 लाख का इजरा कर दिया गया। कॉर्पोरेशन फंड से गैर तरक्याती अखराजात पूरे किए जा सकेंगे। और महकमा हाईवेज की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम। जिला झंग के 3 बड़े टोल प्लाजों के ठेकाजात के हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए गए। महकमा हाईवेज की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम। जिला झंग के 3 बड़े टोल प्लाजों के ठेकाजात के हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए गए। मोजाबाग, मलहुआना मोड़ और सूफी मोड़ टोल प्लाजों की नीलामी से 11 करोड़ 73 लाख रुपए की आमदन होगी। मोजाबाग के टोल प्लाजा की नीलामी 4 करोड़ 99 लाख रुपए से शुरू की जाएगी। मलहुआना मोड़ टोल प्लाजा की नीलामी 2 करोड़ 86 लाख रुपए से शुरू होगी। सूफी मोड़ टोल प्लाजा की नीलामी 3 करोड़ 88 लाख रुपए से शुरू की जाएगी। टेंडरिंग से हासिल होने वाली रकम को सड़कों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सनतकारों के लिए नई मुश्किल, बैंक गारंटी जमा न करवाने वाले एक्सपोर्टर्स को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। दूसरी जानिब सनतकारों को सहूलियात देने के लिए बनाए इदारे ही इम्तिहान बनने लगे। सोशल सिक्योरिटी और EOBI के नाम पर तंग करने और जुर्माने करने का इल्जाम। सनतकारों के लिए नई मुश्किल, बैंक गारंटी जमा न कराने वाले एक्सपोर्टर्स को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। महकमा सुई गैस ने कारखानों के गैस कनेक्शन मुनक़ता करने शुरू कर दिए। कई एक्सपोर्ट यूनिट्स में पैदावारी अमल बंद हो गया। महकमा सुई गैस सनतकारों से 1 माह का बिल बैंक गारंटी की सूरत में वसूल करता है। इस हवाले से हुकाम का कहना था कि 1 माह की बैंक गारंटी न देने वाले एक्सपोर्टर्स के कनेक्शन काट रहे हैं। सनतकार कहते हैं गैस कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद बड़े एक्सपोर्ट के यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद हो गई है। बैंक गारंटी में 3 से 4 हफ्ते दरकार हैं। महकमा टाइम दिए बगैर कनेक्शन काट रहा है। सुई गैस हुकाम के रवैये के बायस फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट में मजीद कमी का खदशा है। सनतकारों को सहूलियात देने के लिए बनाए इदारे ही इम्तिहान बनने लगे। सोशल सिक्योरिटी और EOBI के नाम पर तंग करने और जुर्माने करने का इल्जाम। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर मोहम्मद तैयब कहते हैं मुश्किल मुआशी हालात की वजह से इंडस्ट्री अपनी बका की जंग लड़ रही है। बंद फैक्ट्रीज मालिकान को नोटिस भेजकर मजीद परेशान किया जा रहा है। हम आलमी ऑर्डर्स हासिल करके कारोबार का पहिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ इदारे हमारी कोशिश को सबूताज करने में मसरूफ नजर आते हैं। उनका कहना था कि ऐसे इक़दाम से कारोबार में इजाफे की बजाय कमी होगी। इसके बावजूद अगर बजाय इसके कि हम तवज्जो करें कि हम फॉरेन रेमिटेंस कैसे कमा के लाएं, बजाय कि हम वो उधर फोकस करें, हमें ये छोटे छोटे मसाइल में डाला हुआ है। सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है। सनतकारों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
بڑے ٹیکس گزاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ، لارج ٹیکس پیئر آفس ملتان کے لیے فیصل آباد میں آن لائن پیشیوں کے لیے قائم ہیئرنگ سینٹرز بند کر دیا گیا۔ ہیئرنگ سینٹر کے ذریعے ٹیکس گزاروں کو پیشیاں بھگتنے کے لیے ملتان نہیں جانا پڑتا تھا۔ ٹیکس گزار یا ان کے وکلا فیصل آباد سے ہی آن لائن اپنے جوابات جمع کراتے تھے۔ آن لائن پیشیوں کے ذریعے ٹیکس گزاروں کے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ ایف بی آئی نے آن لائن پیشیوں کا نظام ٹیکس گزاروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کیا تھا۔ فیسکو جنگ کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر، 132 kVA گریڈ اسٹیشن جنگ سیکنڈ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 14 کروڑ 2 لاکھ روپے کی لاگت سے مزید 195 ٹرانسفارمرز بھی شامل کیے گئے۔ ایس ای فیسکو افضل کاٹھیا کا کہنا ہے کہ فیسکو کی جانب سے 145 ٹو فیز ٹرانسفارمرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز کو بھی 13 کروڑ 31 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ رہائشی علاقوں کی اوور لوڈنگ اور کم وولٹیج کے مسائل حل ہوں گے۔ فیسکو جنگ کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر، 132 kVA گریڈ اسٹیشن جنگ سیکنڈ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 14 کروڑ 2 لاکھ روپے کی لاگت سے مزید 195 ٹرانسفارمرز بھی شامل کیے گئے۔ ایس ای فیسکو افضل کاٹھیا کا کہنا ہے فیسکو کی جانب سے 145 ٹو فیز ٹرانسفارمرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز کو بھی 13 کروڑ 41 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ رہائشی علاقوں کے اوور لوڈنگ اور کم وولٹیج کے مسائل حل ہوں گے۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارا، صارفین میں سولر پینل سے نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیسکو کو نیٹ میٹرنگ کی سینکڑوں درخواستیں وصول، فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں کو نپٹانے کے لیے سرکلز کو ہدایات جاری کر دی۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں کو 15 روز میں حل کیا جا رہا ہے۔ سولر پینل سے نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا تمام آپریشن سٹاف کو نیٹ میٹرنگ سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ دوسری جانب فیسکو عملہ کی نااہلی، ریلوے کالونی میں جعلی شناخت پر میٹرز لگنے کا انکشاف۔ فیسکو نے ریلوے کالونی میں میٹرز لگانے پر پابندی لگا دی۔ ریلوے کالونی میں سرکاری اراضی پر میٹر لگا کر نوسر باز قبضہ کرنے لگے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کالونی میں میٹرز لگانے کے لیے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا NOC ضروری ہوگا۔ غلط شناخت اور جعلی شناخت پر لگائے گئے میٹرز اتار دیے گئے ہیں۔ قاتل مچھر کے وار، فیصل آباد میں ایک اور شکار، الائڈ اسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ 23 سالہ عثمان اکرم ضلع ننکانہ صاحب کا رہائشی ہے۔ عثمان اکرم بخار کی حالت میں الائڈ اسپتال میڈیکل ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، جہاں ڈاکٹر نے ڈینگی وائرس کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے نمونے لیبارٹری بھجوائے۔ صوبہ بھر کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے رواں ماہ کے فنڈز جاری۔ سیلری نان سیلری کی مد میں 31 ارب 22 کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ لیے رواں ماہ کے فنڈز جاری، سیلری نان سیلری کی مد میں 31 ارب 22 کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے۔ صوبے کے 36 اضلاع کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ صوبہ کے لیے 80 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی گئی۔ جھنگ کے لیے 82 کروڑ، چنیوٹ کے لیے 35 کروڑ روپے فراہم کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ فنڈز تنخواہوں، لیوان کمیشن، فائنینشیل اسسٹنس، نان سیلری کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کے ہدف حاصل کرنے میں ناکامی، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے اسکولز میں داخلہ بڑھانے کے لیے سر جوڑ لیے۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء اور DO سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور احمد کی اسکول سربراہان کے ساتھ میٹنگ۔ چھٹیوں میں ایڈمیشن ڈیسک لگا کر اسکول کونسل اور کمیونٹی کے تعاون سے داخلہ بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کہ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کے ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکے، جس پر محکمہ تعلیم فیصل آباد نے سر جوڑ لیے۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اسکول سربراہان کے ساتھ میٹنگ کی، چھٹیوں میں ایڈمیشن ڈیسک لگا کر داخلہ مہم جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اسکول کونسل اور کمیونٹی کے تعاون سے داخلے بڑھانے کی حکمت عملی اپنانے کا حکم دے دیا۔ آج ہیڈس کو بلایا تھا، گو کہ وہ اتنا ایڈمیشنز تو نہیں ہوگا ابھی، لیکن یہ ہے کہ ایفرٹ کرنے سے چاند ایک جو قریب ترین ہے، اگر تھوڑی سی مہم چلائی جائے، اسکول کونسل کو انوالو کیا جائے تو ممکن ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی چھٹیوں کے بعد ایک بھرپور ایڈمیشن کمپین چلائیں گے۔ اسکول سربراہان کا کہنا تھا کہ مردم شماری، امتحانی ڈیوٹی سمیت اساتذہ کی مصروفیت کے باعث داخلہ مہم متاثر ہوئی، لیکن چھٹیوں میں اور بالخصوص اگست اور ستمبر میں داخلہ ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ہمارے جو زیادہ تر جو ٹیچر تھے وہ مردم شماری میں چلے گئے، اس کا بہت زیادہ افیکٹ کیا ہمارے انرولمنٹ کے اوپر، کیونکہ وہ تقریباً 86 ڈے جو ہے وہ باہر رہے ہیں، اور بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے میرے خیال ہے کہ اساتذہ نے اور طلباء نے آپس میں انٹریکشن بھی نہیں ہو پائی، اس کے بعد پھر چھٹیاں ہو گئیں۔
मीटिंग में डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मलक मंजूर अहमद, स्कूल सरबराहान राव मोहम्मद इकबाल, मियां सईद, अली रजा भट्टी, मोहम्मद जुल्फकार, सगीर अहमद और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और नाजरीन, ईद कुर्बां करीब, टोबा मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। बिल्लो और रानी की जोड़ी खूबसूरती में बेमिसाल, हर किसी की तवज्जो का मरकज। नाजो नखरे से पहले बिल्लो और रानी को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। जो ईद करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी हैं। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में बिल्लो और रानी नामी बकरों की बेमिसाल जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। नाजो नखरों से पले बिल्लो और रानी को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। मालिक का कहना है ये बचपन से साथ रहे हैं, जोड़ी इकट्ठी फरोख्त करेंगे। बिल्लो और रानी की कीमत 3 लाख रुपए है, इसी पर देंगे। इसकी 3 लाख की है कि 1.5 लाख। कोशिश तो यही है जोड़ी चल जाए, मगर जोड़ी लेने वाला है कोई नहीं रहा। कीमत कह रहे हैं कि आधी दे, आधी भी नहीं लगा के जा रहे, ऐसे तो नहीं होता। मालिक का मजीद कहना है कि जानवर पर खर्च बहुत होता है, हमारी साल भर की मेहनत है, लोग पैसे भरने को तैयार नहीं। मवेशी मंडियों में लोग आते हैं लेकिन खरीदार कम हैं। मालिक का कहना था कि बिल्लो और रानी की जोड़ी खूबसूरती में बेमिसाल है, बच्चों की तरह पाले हैं। इनकी एक एक अदा ही 3 लाख की है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। जिले इंतजामिया की नाअहली, डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। ईद सर पर आ गई, हजारों जानवर पहुंच गए, लेकिन अभी तक मवेशी मंडियां फाल न कराई जा सकी। मंडियां न लगने के सबब व्यापारी शदीद परेशानी का शिकार हैं। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट। आज का दिन भी गुजर गया, चिन्योट में मवेशी मंडियां कायम ना की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। मातहत महकमों, रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, हेल्थ और दीगर इदारों ने भी ताहाल कैंप्स नहीं लगाए। व्यापारियों का कहना था कि ईद सर पर आ गई है, लेकिन अभी तक मवेशी मंडियां नहीं लगाई गयी। सड़क किनारे और गली मोहल्लों में जानवर बेचने पर मजबूर हैं। व्यापारियों ने इंतजामिया से जल्द मवेशी मंडियां लगाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना था कि जिला में चिन्योट, लाली और भुआना 3 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर से कल हर सूरत मवेशी मंडियां फाल करने और तमाम इंतजाम को यकीनी बनाने का दावा कर दिया गया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के एहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से बत्ता वसूली का मामला। एंटी करप्शन ने कांस्टेबल मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल मुनव्वर ने मोबाइल कॉल पर रकम न देने पर कैदी पर सख्ती करने की धमकी दी थी। जेल में कैद शहरी के लवाहिकीन से रकम तलबी की ऑडियो रिकॉर्डिंग 41 ने नशर करी थी। सिटी 41 की खबर पर DIG जेल खाना ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया था। महकमाना इंक्वायरी में गुनहगार साबित होने पर जेल हुकाम ने एंटी करप्शन को कार्रवाई के लिए सिफारिशात इरसाल की थी। असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंटी करप्शन सरफराज वड़ाइश ने मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने IG पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चालान का टारगेट पूरा करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सिर्फ आम शहरियों तक महदूद। पुलिस एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाकर घूमने लगे। पुलिस फैसलाबाद ने IG पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चालान का टारगेट पूरा करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। ट्रैफिक वार्डनर्स को रोजाना 20 चालान करने का टारगेट सौंप दिया गया। हर सेक्टर में 30 जून तक 3000 चालान मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। ट्रैफिक सेक्टर इंचार्जेस ने वार्डनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चालान के मैसेजेस भिजवा दिए। शहरियों ने अबतर मुआशी हालात में चालानों के टारगेट को जुल्म करार दे दिया। फैसलाबाद में गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सिर्फ आम शहरियों तक महदूद। पुलिस एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाकर घूमने लगे। फैसलाबाद में कानून सिर्फ आम शहरियों के लिए, जबकि पुलिस एहलकारों को कानून की खिलाफ वर्जी की मुकम्मल छूट हासिल है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर आम शहरियों को जुर्माने मगर पुलिस एहलकारों से नजरें चुराने लगी। CTO दफ्तर की पार्किंग में पुलिस एहलकारों की गैर नमूना नंबर प्लेट वाली बाइक्स की भरमार है। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हेड ऑफिस के नाहक तले ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां धड़ल्ले से जारी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर आबिद की ज़ेर सदारत इजलास 4 अजला के पुलिस सरबराहान और SPs ने शिरकत की। RPO डॉक्टर आबिद ने ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। डॉक्टर आबिद खान का कहना था स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई जाए। उनका कहना था अफसरान एहलकारों के शोकोज नोटिस और अपीलों का बर वक्त फैसले करें। IG की हिदायत के मुताबिक फोर्स की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी रखे जाएं।
चिन्योट में तालीमी इदारे बंद, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एसबी स्टोर ने रोशन किनारा एजुकेशन गाइड के साथ मिलकर छुट्टियों में पढ़ाई की आगाही मुहिम शुरू कर दी। एसबी स्टोर की तरफ से सार्फिन को हर बिल में ये पैगाम दिया जा रहा है कि सीखना जारी रखना चाहिए, क्योंकि छुट्टी स्कूल से है, सीखने से नहीं। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा की तातीलात में बच्चे पढ़ाई से दूर तो नहीं हो गए। एसपी स्टोर ने रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के साथ मिलकर छुट्टियों में पढ़ाई की आगाही मुहिम शुरू कर दी। एसपी स्टोर की तरफ से सार्फिन को हर बिल पर पढ़ाई का पैगाम दिया जाने लगा। बच्चे घरों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। पेरेंट की ड्यूटी है कि वो उनसे कुछ ना कुछ डेली पूछें कि आज क्या सीखा है, क्या पढ़ा है। और ये इंतहाई ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मैसेज है जो इस तंजीम ने जो है इनिशिएट लिया है। हमारे तावन से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इसमें हेल्पफुल भी हों जहां तक हो सके। पढ़ाई की अहमियत उजागर करने की मुहिम चलाने वाले कोऑर्डिनेटर एजुकेशन गाइड आसिफ मुगल का कहना था कि वालिदैन को चाहिए बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो के लिए स्कूल खुलने का इंतजार न करें। स्कूल में छुट्टियां तो हो गई हैं कि वालिदैन बच्चों को घर में एंगेज रखें, उनसे डेली पूछें कि बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा, और बच्चों को ऐसी तख्लीकी और इल्मी सरगर्मियों में एंगेज रखें, उनको बिजी करें ताकि बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ सीखें। अभी हमने एसबी स्टोर से शॉपिंग किया है। जब बिल निकला है तो हमने देखा है कि उसके ऊपर एक एजुकेशनल मैसेज से अवेयर किया गया है कि स्कूल से छुट्टियां हुई हैं पर सीखने के अमल से छुट्टियां नहीं हुई। तो हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ डेली सीखना चाहिए और हमसे रोजाना उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने डेली क्या सीखा। सार्फिन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि स्कूल हो या घर, सीखना जारी रहना चाहिए। सीईओ एसपी स्टोर सफ्तर अली खान का कहना था कि वालिदैन छुट्टियों में भी बच्चों से रोज पढ़ाई से मुतल्लिक पूछते रहें ताकि उनके सीखने के अमल को कोई ब्रेक ना लगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद सीईओ हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर का दौरा, लेडी हेल्थ विजिटर्स की स्केल प्रमोशन से मुतालिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लिया। इस मौका पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था 100 से ज्यादा लेडी हेल्थ विजिटर्स की स्केल तरक्की से मुतालिक ट्रेनिंग की जा रही है। गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन और मैनेजर ऑफिसर लेडी हेल्थ विजिटर को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उनका कहना था स्केल 12 से 14 में तरक्की से कबल ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें बुनियादी मरकज़ सेहत, दही मरकज़ सेहत में तैनात LHV शामिल हैं। उनका कहना था ट्रेनिंग के बाद लेडी हेल्थ विजिटर फील्ड में बेहतर तौर पर फराइज़ सरअंजाम दे सकेंगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से